तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। भाई तुम्हारे भाई का सर दर्द से पड़ा जा रहा, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं बता नहीं सकता क्यों हो रहा है। जो भी हो, फिलहाल वीडियो तो बनानी है, तो मैंने किसी तरीके से खेला गेम, और हमेशा की तरह आईपैड चार्ज नहीं था, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मेरे को 20% बैटरी में गेम प्ले निकालना है। लुल। और सबसे कमाल की बात जानते हो, 25% में मेरा ये गेम खत्म होता है, तो 5% में किधर एडजस्ट करूंगा बैटरी मेरे को पता नहीं। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि मैच टाइम से पहले खत्म करो। तो यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया, और दूसरा मेरे को पता था कि वो कमरे के अंदर है, तो बस मेरे को उधर ही जाना था। अब वो एग्जैक्ट पीछे बैठा हुआ था डब्बे के, तो मैं इधर आया, मैं एक नीड बाउंस कराने वाला था दीवार से टकरा के, बट वो शायद समझ गया और वो नीचे की तरफ भागा। अब जब तक मैं नीचे गया, भाई साहब कदे लंगूर की तरह फांदते हुए छत पे चढ़ गए, तो मैंने डीमो को दूसरी तरफ से भेजा और मैं इस तरफ से गया। ओ भाई क्या ही मारा इसको, मतलब अपने को सुपरमैन समझ रहा था ये। फिलहाल जो भी हो, हवा में इसको ठोक दिया, साइड से और फायरिंग हुई थी तो बंदे थे उधर। लेकिन जब मैं आ रहा था तो मेरे को एक बंदा छुपता हुआ दिखाई दिया था पीछे, जिसको मैंने देख लिया था, बट ये एक बॉट था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बॉट से मेरे को मिली है, क्या मिली थी, M762 मिली थी। तो M762 को लेके मैं यहाँ छत पे घूम रहा था, और मेरे को पता था कि पुलिस स्टेशन की तरफ से फायरिंग हुई थी और उधर से बंदे भी आए। अब ये बंदा भाग के सीधा लेबोरेटरी लैब की तरफ जा रहा था, ठीक। अब मैंने उसको देख लिया था, तो मैंने टीममेट कॉल दी कि भैया जल्दी आओ मेरे साथ। अब मेरे को वो बंदा दिख रहा था क्योंकि मैं टीपीपी में था, लेकिन जब मैंने एडीएस लिया तो मेरे सामने घास आ गई, मेरे सामने वो बंदा लैब के अंदर घुस गया। तो अब यहाँ पर हमको ओपन में पुश करना था, तो इसको भी बोल रहा मैं मैंने डेमो को बोल दिया कि भैया देखो एडीएस दे रहा है ना मेरे ऊपर, क्योंकि मैं गन रख के पीछे भाग रहा हूँ, वो मेरे को मार सकता है। लेकिन तभी उसके टीममेट का फुटस्टेप आया, और मैंने इसको जैसा ही नॉक करा मैं नीचे कूद गया, क्योंकि मेरे को पता था कि वो ऊपर से खड़ा होकर पीक ले रहा और मेरे को टेप देगा। तो यहाँ पर मैं पीछे आया, फिर मैंने खुलने में फिर से रश करा क्योंकि टीममेट सपोर्ट दे रहा था। और भाई कौन सी जेब में गई किल, लेफ्ट राइट पता नहीं, लेकिन किसी जेब में तो दोनों बहुत ही इजीली किल चले गई। फिलहाल यहाँ पर मैं टीममेट को बता रहा था कि यार ठंड आ रही, सुबह सुबह हाथ नहीं चलता खेलने में, मतलब क्योंकि हाथ ठंडे रहते हैं तो एम करने में बहुत दिक्कत होती है। और भाई टीममेट ने क्या टके का जवाब दिया है ना, बस तुम लोग सुनते जाओ। मेरा फोन ही इतना गर्म है कि हाथ गर्म हो जाते हैं मेरे। ओ भाई जब इसने ये बात बोली ना, मेरे को वो टाइम याद आ गया जब मैं उस पे खेलता था M1 Max Pro पे। भाई वो भी क्या ही ज्यादा जलता था, वैसे उससे ज्यादा तो पोको गर्म होता था, पोको से तो छाले पड़ गए थे मेरे हाथ में। फिलहाल जो भी हो, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए तो हमको एक गाड़ी मूव होती दिखाई दी थी, और वो हमको देख के रुक गए, और यकीन मानो यही उनकी गलती थी। लेकिन इसका टीममेट भाई लगोड़ा था, मतलब मैं सोच रहा था वो मूव करेगा, लेकिन वो एकदम से खड़ा हो गया, तो मैं चूका थोड़ा सा। और बहुत ही आसानी से 2 किल और जेब में। अब उसके बाद यहाँ पर मैं आ रहा था, मैंने टीममेट से बोला नो वो चले या ना चले, चले या ना चले। फिर मैंने कहा भगाओ, उधर कौन ही गया होगा, बेल्टा चलते हैं, जोन में चलते हैं, बंदे ढूंढेंगे, दो हमारे पास फ्लेयर है, बंदे खुद आ जाएंगे। लेकिन हम गलत थे, तभी इन लोगों की तरफ से फायर हुआ और हमको बहुत बहुत ज्यादा गिलाना हुई, दुख हुआ। दुख को क्या बोलते हैं, दुख का पर्यायवाची क्या होते हैं। फिलहाल जो भी हो, हमको यहाँ पर दुख हुआ उस बंदे के लिए। काश हम वहां पहले पहुंच जाते तो वो बंदा उन बंदों के हाथों मारा नहीं जाता, हम उसको मार देते। तो यहाँ पर हम आए उसका बदला लेने, एक को नॉक करा, उसको फिनिश करा। अब बस देखते जाओ, यहाँ पर आप कुछ देखने वाले हो। भाई मैंने किल मेरे को मिला है। हाँ, मेरा भी सिर्फ एक गोली मारा, मैंने सिर्फ एक गोली चलाई थी। भाई अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। मैंने और मेरे टीममेट ने ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज करके गन चलाई थी। मेरा K9 पड़ा उसके लेवल 3 हेलमेट पे, जिससे वो बहुत लेट हो गया, और इससे पहले कि वो कुछ मूव कर पाता, टीममेट ने सिर्फ एक गोली चलाई डीपी से, और बंदा ढेर। तो कुल मिला के उसको ऐसा लगा होगा कि उसको AWM पड़ी है। फिलहाल जो भी, उसके बाद हमारी हेल्थ देखो खत्म हेल्थ थी, और हम आए एक ड्रॉप को लूटने। और फ्लेयर ड्रॉप में क्या होती है भाई, ऑटो पे चलने वाली MK, ग्रोजा, M249, AWM, हर गन जानलेवा होती है। और हम यहाँ पर उस ड्रॉप के लालच में आधी हेल्थ लेके, फिलहाल मैं टीममेट को आगे भेजा क्योंकि उसकी हेल्थ थोड़ी फुल थी। अब इस बंदे ने एक बंदे को नॉक कर रहा था, तो इसको मैंने ठोक दिया। अब उम्मीद मैं कर रहा था कि नॉक वाला रैप हो जाएगा,
बट उसका टीममेट ड्रॉप के पीछे से तिरछा होके झांक रहा था यार। मैं समझ गया उसके पास AWM है। मैं बस हाथ जोड़ के, मतलब हाथ से तो क्लॉक खेल रहा था, पैर जोड़ के प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज प्लीज वो मेरे को ऑम ना मारे। फिलहाल मेरे सामने एक हैकर आया। जिस हिसाब से ये प्रकट हुआ था ना, मेरे को लगा ये हैकर है। फिलहाल ये एक ज़ॉम्बी था। मैं चूतिया बना इसको देख के, लेकिन बस देखते जाओ टीममेट क्या ही बेवकूफ बनेगा, मतलब हल्ला करते हुए आएगा वो। बंदे 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 सामने। भाई इसने मेरा ब्लड प्रेशर हाई करा दिया था बंदे बंदे कह के, जबकि बंदे तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ पर ज़ॉम्बी पार्टी कर रहे थे। फिलहाल जो भी हो, उसके बाद यहाँ से मैंने AWM उठाई ली थी, थोड़ा और लूटा, और उसके बाद यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने गाड़ी उठाई, बॉट को मारा, और उसके बाद गाड़ी उठा के सीधा गए हम लोग धर्मेंद्र पाजी की टंगे पे। क्योंकि भाई देखो, हमारे पास 2-2 फ्लेयर थी और 16 बंदे बच रहे थे, और गेम के इस टाइम पे लोग यहाँ पर आते हैं बिकॉज ये जगह डिफेंसिव भी है प्लस ऑफेंसिव भी है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा वेंटेज पॉइंट आपको मिलता है। तो मैंने टीममेट को बोला बेटा जल्दी से फ्लेयर चलाओ, बंदे आएंगे। तो यहाँ पर टीममेट ने दोनों फ्लेयर चलाए और हमको ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा। हमारे ड्रॉप के साथ साथ एक गाड़ी भी यहाँ पर आ गई। अब उन्होंने हमको देख लिया था, तो वो वहीं पर ट्रेंच के पास रुक गए, मतलब वो जो रिज होती है वहां पर रुक गए। अब मैंने एक को तो चपेड़ दिया, लेकिन दूसरा वाला कैसे यार, भाई जायरो की वजह से क्या हुआ, मैं उंगली बहुत इंटेंसिटी के साथ दबा दिया स्क्रीन पे, और हल्का सा मेरा हिल गया, वरना 2 किल आसानी से जेब में जाता है। फिलहाल यहाँ पर टीममेट ने ड्रॉप लूटा और मैं सामने नजर रखे हुए था वो मूव करते हैं कि नहीं, और जब टीममेट ने लूट लिया तो मैंने लेवल 3 का हेल्प वेस्ट ले लिया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वो गाड़ी लेके भाग रहे थे। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो मुझसे दूर? अब फिलहाल मैंने उनको मारने की कोशिश करी थी, बट वो बच गए। उनकी गाड़ी को भले डैमेज हुआ था, लेकिन जानते हो मेरे को जो साउंड आया था वो उल्टा आया था, तो मेरे को टीममेट से कंफर्म करना पड़ा भाई दूसरी तरफ से फायर हुआ क्या, तो टीममेट ने बताया नहीं सामने से फायर हुआ। तो मैं समझ गया बंदे सामने ही है। अब मैं सामने पुश करने गया, टीममेट गया था एक और ड्रॉप चेक करने, तो मेरे को पता था कि फिलहाल के लिए मैं अकेला हूँ। अब भाई उसके पास भी स्नाइपर थी और उसने पहले बुलेट फायर करी थी, लेकिन जो भी हो मैंने एक और नॉक निकाला। उसके बाद मैं सीधा पुश कर रहा था, मेरे को पता था कि उसको रैव मिल जाएगा, और टीममेट अभी गाड़ी लेने गया है, तो जब एकदम मतलब खतरनाक सिचुएशन होगी ना, वो तभी लेके आ पाएगा गाड़ी, क्योंकि टाइम लगेगा आने में उसे। तो यहाँ पर मैं अकेले रश कर रहा था अपने भरोसे, लेकिन तुम जानते हो मेरे हाथ में क्या है, AWM। डरना किस बात का। अब यहाँ पर मैंने एक नॉक और निकाला, पता नहीं ये बॉडी शॉट था, फिलहाल जो भी हो नॉक निकला था, और उसका टीममेट ऑलरेडी क्रिटिकल था। भाई साहब क्या ही इजीली मारा है दोनों को, पूछो मत। फिलहाल वो दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे, गाड़ी इधर क्यों रोकी। अब जो भी उसके बाद टीममेट ने मेरे को सलाह दी, बेटा पूछेंगी चलो वहां पर बंदे मिलेंगे। अब फिलहाल हमको पूछेंगी में कोई नहीं मिला, लेकिन स्क्वाड हाउस में हमको एक गाड़ी जरूर दिखी, तो ऑफकोर्स गाड़ी दिखी तो चेक करने तो जाएंगे ही उधर। लेकिन तुम जानते हो सिचुएशन इतनी आसान हो जी गुरु जी के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अनएक्सपेक्टेड बंदे, अनएक्सपेक्टेड, हाँ मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, अनएक्सपेक्टेड बोल दिया। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मैं आया, मैं रश कर रहा था सोच के कि बंदे स्क्वाड हाउस में, उनकी गाली नहीं बेटा, गाड़ी इधर खड़ी थी। फिलहाल बंदा मेरे को भागता हुआ दिखाई दिया पीछे की तरफ, वो जोन जा रहा था मौका देख के। अब वो पेड़ के पीछे चला गया था, तो मैं उस पे एंगल बनाने जा रहा था, लेकिन तभी मेरे को हल्का सा साउंड आया। आई डोंट नो उसके बदन का कौन सा हिस्सा मेरी गोलियों में फंसा, लेकिन मैंने उसको मार दिया, नॉक कर दिया, और इसको भी मुक्ति दे दी। मतलब यार तुम्हारा दोस्त तो तड़प रहा है और तुम किल के चक्कर में पड़े हो। आजादी दी मैंने भाई को, मुक्ति दे दी। उसके बाद फिलहाल ये झोपड़ी थी खाली जोन में, तो हम लोग यहाँ पर चेक करना है। एक दरवाजा अपने आप खुला, तो हमको शक हुआ शायद बंदे, तभी टीममेट ने बोला बाहर बंदे, लेकिन वो तो ज़ॉम्बी थे। मतलब क्या यार, टीममेट भांग खा गया होगा आज। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर टीममेट की कॉल पूरी तरीके से गलत नहीं थी, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी भले ही थे लेकिन बंदे भी थे। अब मेरे को 2 तरह से पड़ रही थी, तो मैंने उसको बॉडी शॉट तो मार दी, लेकिन जो मेरे को मार रहा था वो पेड़ के पीछे था। और भाई बस टाइमिंग देखो, क्या ही सही टाइम पे हटाई है, लेकिन मेरे को पता था किधर है और मैंने इसको नॉक कर दिया। अब बारिश के टीममेट की थी जो कि प्रोन था, और क्या ही मारा दोनों को। फिलहाल उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से लौट रहा था, मुझे गाड़ी का साउंड आया, तो यहाँ पर मैं टीममेट से बोला जल्दी आओ, एक गाड़ी जा रही है। वो गाड़ी निकल के दूर जा रही थी, तो मैंने बस फायर करा कि वो रुक जाए, वो रुका भी। अब मैंने एक और रैंडम फायर लिया था, मेरे को हिट मार कर नहीं आया, बट उस बंदे ने गाड़ी रोकी कहाँ, पत्थर के पीछे, और वो हील करने लगा।
मुझे नहीं पता वो हील क्यों कर रहा था, वो जोन के अंदर से आया था। फिलहाल यहाँ पर मैं ओपन में था, मैं उसको दावत दे रहा था कि आ बेटा मार मेरे को, इजी किल हूं मैं। ठीक किया। वो मेरा जाल में फंसा, उसने पीक दिया, मैंने हेड पे एम करा और बूम, बंदा लॉबी में। मतलब उसका टीममेट कितनी देर से स्पेक्टेट कर रहा है उससे पूछो मत। फिलहाल यहाँ पर देखो हुआ ये कि मेरे को 5% का नोटिस आ गया था और एक बंदा हमारे साथ मीटअप कर रहा था। मार के खत्म करो ना। तो मैंने टीममेट से पूछा यही चीज़ कि मैं क्या करूं भाई, तो उसने बोला देखो इसको मारना पड़ेगा क्योंकि फिर बैटरी बचेगी नहीं और सेव नहीं होगा गेम प्ले। तो भाई सॉरी यार, एंड सॉरी फॉर द बिहेवियर, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, बैटरी नहीं थी।